न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर रेंज के आईजी के साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीटीआई वनपाल AENCHO की परीक्षा के पेपर लीक कर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि लूनी निवासी दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोहट निवासी मनोहर पुत्र पुंडराम को मंगलवार को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दीपक को रामड़ावास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा है। इस दौरान एसओजी के ASP मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 रूपए का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से नकल कर जेल प्रहरी बना था। इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ डिवाइस ली थी। साल 2020 में वे 15 लाख के रुपए खर्च कर PTI बना। इसके लिए उसने पूर्वी राजस्थान के एक कुख्यात से संपर्क किया था। बाद में उसके लिए काम करने लगा। आईजी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन लैंड लैम्प चलाया गया। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामड़ावास गांव में छिपा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहां पुलिस नहीं आ सकती। हमने कई लोगों को पनाह दी है। जब दीपक के गांव में होने का पुख्ता हो गया तो सुबह एसओजी और साइक्लोन टीम ने गांव में दबिश दी। इस दौरान दीपक ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसका सहयोगी मनोहर अपनी बुआ के घर डूंगरपुर में छिपा हुआ था। मनोहर दीपक के लेनदेन में आने वाली राशि को मैनेज करता था। इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही। सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो उसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे सड़क पर, हम लोग कार नहीं खरीदेंगे, हमारे पास कब समृद्धि आएगी। फिर यह व्यक्ति पुनः उसी रास्ते पर लौटा। उदयपुर पोस्टिंग के दौरान कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करने। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला यह है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, जिसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। तो यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अरमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है और इसने PTI की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन की फर्जी डिग्री ली और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये PTI बन गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से यह PTI बन गया। PTI बनने के बाद इनका धंधा और आगे बढ़ा और उसी किंग पिन के माध्यम से, जिसको इसने 15 लाख देकर खुद PTI बना, इसने 2 तरह के धंधे शुरू किए। पहला धंधा था फर्जी डिग्रियां देने का और दूसरा था पेपर लीक के। पहले इसने एजेंट के रूप में काम शुरू किया पूर्वी राजस्थान के उस किंग पिन के एजेंट के रूप में, कि उसके कैंडिडेट्स के लिए पेपर आने के बाद तैयारी कराना, उनको एग्जाम सेंटर तक बैठना और मैनेज कराना। और उसके बाद फिर इसने अपना चैनल कुछ लोगों के साथ मिलकर चालू किया। लीक पेपर इसके पास आते थे, एक जगह बैठकर ये सारे कैंडिडेट्स को, सारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराता था, उनको परीक्षा भवन तक भेजता था और वहां जाकर ये परीक्षा मैनेज होती थी। तो इस तरीके से इसने काम किया। पेपर लीक में करीब अभी तक की पूछताछ में उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर ये लोग कराते रहे। अभी तक की पूछताछ ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये एसओजी के अनुसंधान का विषय है, पर वन रक्षक, AEN, CHO, PTI, इन सब भर्तियों में यह खेल चला, जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में आया है। फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंगपिन के माध्यम से इसने बनवाकर खूब बांटी, जिसमें बीटेक की डिग्रियां, BSc की डिग्रियां
और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPED या ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहाँ काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए। पर वहां पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहां कोई नहीं घुस सकता, तो आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं, और टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि भागता हुआ पकड़ा गया और वहां से पकड़ लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में उसका नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। पर यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की 2 एजेंसियां, एसओजी और जोधपुर रेंज की पुलिस, कंधे से कंधा मिलाकर सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस समस्त इस किस्म के अराजक तत्वों, अपराधी तत्वों के जड़ से निर्मूलीकरण के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी एक टीम अकेले काम कर रही होती तो शायद सफलता देर से मिलती, पर हमने साथ मिलकर काम किया और ये साथ की आप देख रहे हैं, आपके साथ एडिशनल एसपी साहब एसओजी से भी बैठे हैं। हम लोग लगातार काम करते रहे साथ मिलकर और यह संयुक्त सफलता हम लोगों ने इस मामले में हासिल की।